भैया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मैं अब मुकाबला लड़ सकता हूं और देखना भैया, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। मुकाबला परसों है सूरज। तो क्या हुआ भैया, मैं अभी तलवार चलाना नहीं भूला। नहीं सूरज, आह, संभल मेरे भाई। हकीम जी, समझाओ इसे। नहीं बेटा सूरज, अभी नहीं। तुम्हारी हड्डियों पर अगर जोर पड़ेगा तो ये फिर से टूट सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर कभी चल नहीं पाओगे, कभी नहीं चल पाओगे। तो फिर मुकाबले का क्या होगा भैया? मुकाबला भी होगा। मुकाबला कैसे होगा? सूरज से तो आपने कह दिया, तो क्या सूरज को लड़वाएंगे आप? नहीं जानकी, तो फिर मुकाबला मैं लड़ूंगा। आप लड़ेंगे? हाँ जानकी, अगर इस बार सेनापति को नहीं रोका गया तो इस राज्य में उसकी हुकूमत होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आपने फैसला कर लिया? तो तुम ही बताओ जानकी, मैं क्या करूं? घुट घुट कर मरूं? देखता रहूं अपने सपने को टूटते हुए? भूल जाऊं तुम्हारी और अपनी सारी कुर्बानियां? ऐसा मत कहिए। नहीं जानकी, अब मुकाबले में मौत मिले या जीत, मुकाबला तो लड़ना ही होगा। मेरी हिम्मत मत तोड़ो जानकी। चोट भी देते हो और कहते हो रो भी नहीं। हर कदम पे तूने मेरा साथ दिया है, बस एक कदम और। अब हिम्मत नहीं रही। एक बेटा घर से गया, मैं चुप रही। एक बेटा बिस्तर पर पड़ा है और अब आप जिद कर रहे हैं। जानकी, तुम तो जानती हो अगर मेरा सपना टूटा तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुकाबले में लड़कर मरना ही अच्छा है। आज वो दिन फिर से आ गया है जिस दिन किसी की भी सेनापति बनने की इच्छा पूरी हो सकती है, परंतु उसे सेनापति बनने के लिए हमारे सेनापति से मुकाबला लड़ना होगा। तो देखते हैं आज मैदान में कौन मुकाबला लड़ने के लिए आता है। मैं लड़ूंगा मुकाबला। आप मैदान में आइए। ठहरो हंसराज, तुम ये मुकाबला नहीं लड़ सकते। पर क्यों? क्या तुम नहीं जानते, कोई सैनिक सेनापति से मुकाबला नहीं लड़ सकता। तो मैं अपने सैनिक पद को त्यागता हूं। नहीं भैया, आज भी ये मुकाबला आपका भाई लड़ेगा। विजय तू नहीं लड़ पाएगा मुकाबला, मुकाबला मैं लड़ूंगा। नहीं भैया, ये मुकाबला मैं ही लड़ूंगा। महाराज, मैं ये मुकाबला लड़ने की इजाजत चाहता हूँ। नहीं महाराज, कोई मुजरिम ये मुकाबला नहीं लड़ सकता महाराज। मैं कोई मुजरिम नहीं महाराज, मुझे लड़ने की इजाजत दी जाए। महामंत्री, क्या आपको इससे कोई परेशानी है? नहीं महाराज। तो फिर इसे लड़ने दिया जाए। महाराज की जय हो।
विजयी भव। भैया, विजय के पास तो कवच भी नहीं है। पता नहीं क्या होगा। अब आपके सामने ये अद्भुत और रोमांचित मुकाबला होगा। मार विजय मार, पीछे हटकर मार विजय, नजदीक मत जा। मार विजय मार। Yeah. विजय अपनी पूरी ताकत लगा दे विजय। उठ विजय उठ, अगर तू मेरा भाई है तो मुकाबला जीत के आना, नहीं तो वही मर जाना।
मार विजय मार। काट दे इसकी गर्दन को, काट दे। टांग काट दे साले की टांग। पीछे से पकड़ विजय, पीछे से। हंसराज, ये तुम्हारा छोटा भाई है। नहीं हकीम जी, मैं हमारे नए सेनापति को सलामी दे रहा हूँ। तुमने सेनापति को हराया, इसलिए परंपरा के अनुसार तुम हमारे नए सेनापति। मैंने ये मुकाबला सेनापति बनने के लिए नहीं लड़ा। ये क्या कह रहे हो तुम? सेनापति पद का असली हकदार तो मेरा भाई सूरज है। जीत हार तो सब ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन वो सचमुच एक बहुत बड़ा योद्धा है। मुमताज, विजय। मेरी बच्ची, या खुदा रहम कर, रहम कर। विजय, विजय। मुमताज, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मुमताज।
अरे या तो मारी गेल के लग रही थी। मुमताज, मुमताज, मेरे बेटे को मार डाला, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो सबको। क्या हुआ? हरामजादो, गिरफ्तार कर लो सबको। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आपके बेटे ने नियमों को तोड़ा और वो मारा गया, इसमें किसी का दोष नहीं। महाराज, अब ये तलवार महाराज का खून पीकर ही शांत होगी। आज किसके खून की जरूरत है तुझे मैं बताऊंगा। हमारे राज्य में इतने बड़े गद्दार भी रहते हैं, ये तो हमें कभी मालूम ही नहीं हुआ। महाराज, मैं इनकी करतूतों को बहुत पहले से जानता था, परंतु आपको कहने का साहस न कर सका। मेरी प्यारी प्रजा, आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि हंसराज हमारे राज्य के नए महामंत्री होंगे और सूरजभान नए सेनापति। नौजवान, तुमने मुकाबला जीता है, तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो। तुम जानते हो कि इस गुस्ताखी की सजा मौत है। महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी मौत दे दीजिए। यदि हंसराज को मंजूर हो तभी हम राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह विजय से करेंगे। महाराज, हमारे लिए तो ये सुनना भी एक सपने जैसा है। आओ नौजवान, विजय, तुम मेरे पास आओ। तेरे नैना, ये तेरे नैना लूट के ले गए मेरे चैना। तेरे नैना, ये तेरे नैना लूट के ले गए